हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत से बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैंने 2 कलर से बनाकर कंप्लीट किया है और इस बेबी शूज़ को बनाने में मैंने 8 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। देखिए, इसमें आप लेस भी बांध सकते हैं। इस तरह से बेबी को पहनाने के बाद यहाँ पर मैं रो गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 रो मैंने ग्रीन कलर से बुन ली हैं। अब अभी मैं पैटर्न की उल्टी साइड हूँ और यहाँ पर मैं व्हाइट कलर लगा कर दिखाने वाली हूँ। इस तरह से इस ऊन को हम बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करते हैं। एक और रो वाइट कलर की बुनकर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, हमारी 2 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं एक रो ग्रीन कलर से बुनकर दिखाती हूँ। देखिए, तो जैसे यहाँ पर मैंने 4 फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरह से मैं 3 धारियां, एक सफेद कलर की और एक ग्रीन कलर की बुनने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, यहाँ पर मैंने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो 3 उल्टी रो मैंने सफेद बुनी हुई हैं और 4 उल्टी रो मैंने ग्रीन कलर से बुनी हुई हैं। अब यहाँ से मैं फंदे डिवाइड कर कर दिखाऊंगी। तो मैं फंदे गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक जगह हम 15 फंदे पर मार्क कर देंगे। इस तरह से अब दूसरे साइड के 15 फंदे गिन लेते हैं। बीच में हम 13 फंदों को रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारा दूसरी जगह का मार्क हो गया। हमारे फंदों को 3 जगह डिवाइड कर लिया हमने। अब मैं बीच के फंदे गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पैटर्न के दोनों साइड 15-15 फंदे हैं और बीच में 12 फंदे रखे हुए हैं। तो चलिए, अब मैं इन फंदों को बुनकर दिखाती हूँ। अभी हम पैटर्न की उल्टी साइड है। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से बुनेंगे हम सारे फंदों को और बीच में भी हम कोई फंदे नहीं घटाएंगे। इसी तरह से एक एक फंदा बुनकर रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए, हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं इस रो में एक दो फंदे का एक फंदा यहाँ बनाऊंगी और एक दो फंदे का एक फंदा यहाँ बनाऊंगी। तो चलिए, मैं करके दिखाती हूँ। अभी हम पैटर्न की उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हम ये पूरी रो उल्टी बुनकर दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमने एक एक करके बुने। अब यहाँ पर मैं 2 फंदे का एक फंदा बनाऊंगी। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा। अब बाकी के फंदों को एक एक करके बुनेंगे। इन 2 फंदों को 2 फंदे का एक फंदा फिर से बनाएंगे। इस तरह से इन सारे फंदों को एक एक करके बुन लेंगे और उल्टी रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, आप बहुत ही खूबसूरत गोलाई ले रहा है हमारा पैटर्न। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को उल्टा बुनकर दिखाया, इसी तरह से ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अब मैं ग्रीन कलर से रो बुनकर दिखाती हूँ। इस रो पर हमारे फंदे डिवाइड हो जाएंगे। इस रो पर फंदों को हम 3 जगह डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे हमारे एक साइड हो जाएंगे। यहाँ पर अभी हमारे पैटर्न में 15 फंदे हैं। अब यहाँ पर हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। सेकेंड रो हम सफ़ेद कलर से बुनेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर 15 फंदों को हमने फिर से बुन लिया। यहाँ पर हमने एक रो उल्टी और एक रो सीधी, हमने 2 बार 15 फंदों को बुन लिया। 2 फंदे का एक फंदा सीधा। अब हम उनको आगे करेंगे इस तरह से। अब मैं फंदे गिनती जाऊंगी यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस रो में हमारी 14 फंदे बचे। अब मैं फिर से बुनकर दिखाती हूँ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 फंदे हैं। इस रो में हम फिर से फंदे नहीं घटाएंगे। पहला फंदा हम फिर से बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी तक पैटर्न में हमने फंदों को सफ़ेद कलर पर ही घटाया है और सफ़ेद कलर आने पर हम फिर से फंदे घटाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14। तो देखिए अभी हमने पहले यहाँ पर फंदा घटाया हुआ था, उसके पहले हमने यहाँ पर उल्टी रो में फंदा घटाया था। अब हम यहाँ पर फिर से फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे हैं अभी हमारे यहाँ पर 2 फंदे हैं। 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, उनको आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अभी हम पैटर्न की उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हम ये पूरी रो उल्टी बुनकर दिखाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 फंदों को उल्टा उल्टा बुना। फिर से हमने पैटर्न को पलट लिया। इस रो पर हम फिर से फंदा नहीं घटाएंगे, एक एक करके बुनेंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करते हुए 2, 3 गिनकर मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आता रहे। बहुत ही खूबसूरत सा बेबी शूज बनकर कंप्लीट होने वाला है हमारा। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि आप ये वाला बेबी शूज बनाकर दिखाइए। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी होने वाला है। तो ये हमारा एक साइड का पैटर्न कंप्लीट होने वाला है अभी। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इस रो पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब एक रो हम फिर से ग्रीन कलर की बुनेंगे इस तरह से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये बेबी शूज हमारा 1 मंथ से 3 मंथ तक के बेबी के लिए रहेगा। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और उनको आगे करते हुए फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा फिर से बनाएंगे। 2 फंदे हैं हमारे, 2 फंदे का एक फंदा, उनको आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अभी हमारे पैटर्न में 11 फंदे बचे हुए हैं। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे अगली रो पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यदि आप चाहें तो पैटर्न को थोड़ा बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, बिना फंदा घटाए लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 फंदे का एक फंदा करूंगी। देखिए 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में पैटर्न दिखाते हैं। देखिए तो हमारे सारे फंदे घटकर कंप्लीट हो गए। इस फंदे को हम पक्का कर लेंगे इस तरह से। ग्रीन कलर के ऊन को काट कर अलग कर देंगे। अब इसी तरह से हम सफेद कलर के ऊन का भी करेंगे। सिलाई पर उतारते हैं, बचे हुए पिन के फंदों को सिलाई पर उतारेंगे। देखिए अब यहाँ से हम ग्रीन कलर की बुनाई करेंगे। इस कलर से बुनाई करेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें एक फंदा भी बढ़ाना है और ऊन को भी हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर एक फंदे का 2 फंदा बना, तो हम इसी तरह से छोड़ देंगे। लास्ट फंदे को इस तरह से बुना और फिर पहला फंदा बिना बुना उतारा, ऊन को आगे कर लिया और एक फंदे को हमने आगे से बुना। इस तरह से एक फंदा बुना, ऊन पीछे कर लिया और फिर एक फंदे को ही हमने दोबारा से बुन दिया इस तरह से। तो यहाँ पर एक का 2 फंदा हो गया। फिर से ऊन को आगे करा, 4 5, इसको हम एक का एक रहने देंगे। इसको हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। अब मैं टोटल फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और इसी तरह से हम पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद वीडियो दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। बहुत ही परफेक्ट पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। देखिए दोनों साइड से बिल्कुल सेम दिखने वाला पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अब मैं ग्रीन कलर से बुनी हुई पूरी रो गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 रो मैंने उल्टी ग्रीन कलर से बुनी हुई है और दोनों साइड मैंने एक एक फंदा बढ़ाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर फंदे बंद करके दिखाती हूँ। तो फंदे बंद करके दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। इसी तरीके से हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और कमेंट कर कर आप बताइए, मुझे हौसला मिलता है। लास्ट फंदे को भी हम 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे। देखिए इस तरह से। इस फंदे को मैंने पक्का कर लिया। यहाँ पर मैंने ऊन को काट लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा है। अब मैं वाइट कलर की दोनों साइड की रो गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रो हमारी इस साइड है वाइट कलर की, 4 तो हमारी कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रो हमारी दूसरी साइड भी है। अब मैं पहले सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से। तो अभी हम सुई में ऊन डालेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले तो हम दोनों पैटर्न को पकड़ेंगे इस तरह से। दोनों पैटर्न को पकड़ने के बाद दोनों जगह की चेनों को एक साथ करेंगे इस तरह से। इस ऊन को एक्स्ट्रा यहीं पर छोड़ देंगे और यहाँ पर हम एक चेन से चेन बनाएंगे, जो हमारी तीसरी चेन बनकर कंप्लीट होगी इस तरह से। अब एक आगे वाली चेन में हम पैटर्न को मिलाएंगे यहाँ से। देखिए अब हम नीचे की सिलाई लगा कर दिखाते हैं इस तरह से। बचे हुए ऊन को हम इसी के साथ दबाते जाएंगे। अब हम बचे हुए फंदों की गोलाई देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर हमने 14 फंदों की गोलाई दी है। आगे साइड हमने 14 फंदे गोल किए हैं, गोलाई में सिले हुए हैं। दस फंदे गोल किए हुए थे। देखिए अब यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये फंदे लूज ना पड़े। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत गोलाई बनकर कंप्लीट हुई है हमारे पैटर्न में। देखिए दोनों साइड जैसी गोलाई आनी चाहिए थी वही गोलाई आई हुई है। अब यहाँ से हम इस तरह से सुई डालते हुए इस तरह से अब यहाँ पर एक नॉट बनाएंगे और उनको काट कर अलग कर देंगे। अब पैटर्न को सीधा करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है। अब आपको लग रहा होगा हमने लेस तो बनाए हुए हैं लेकिन हमने यहाँ पर जाली नहीं बनाई। तो देखिए मैं लेस डालकर दिखाती हूँ। बचे हुए ऊन में हम सुई डालेंगे इस तरह से और यहाँ से हम लेस डालेंगे। देखिए एक फंदा छोड़ दूसरे फंदे से यहाँ से इस तरह से और यहाँ पर बीच में इस तरह से लेकर आएंगे
और फिर यहाँ ऊपर लेकर आ जाएंगे। अब हम दूसरी साइड लेस डालते हैं। तो पहले नंबर हमने इस तरह से यहाँ पर देखिए, और फिर हम यहाँ पर एक कटिस बनाएंगे इस तरह। देखिए अब यहाँ पर लास्ट में ये हमारी सुई निकल गई यहाँ से। अब जितने अंदर हमने वहां पर डाले हुए हैं इतने अंदर हम इसमें डालेंगे। देखिए हमारे लेस भी डलकर कंप्लीट हो गए। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ। बेबी शूज पहना कर दिखाती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और कमेंट कर जरूर बताइए, मुझे हौसला मिलता है। मेरी वीडियो पसंद आने पर मुझे लाइक और कमेंट कर बताइए। देखिए बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुआ है हमारा।